Hello everyone. Today we are going to learn adverb. What is adverb? An adverb is a part of speech used to qualify a verb, adjective or adverb itself. Right? An adjective qualifies a noun or a pronoun. यहाँ पे हम adjective के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? Obviously, adverb और adjective दोनों किसके पार्ट है? पार्ट ऑफ स्पीच के ही पार्ट है दोनों. मैंने ऑलरेडी ये एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन सब के बारे में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंप्लीट एक वीडियो बना के रखा हुआ है अपने चैनल पे. अगर किसी को डाउट हो तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं. नाउ इन दिस चैनल वी आर गोइंग टू लर्न एडवर्ब ओनली. हम एडवर्ब को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. थोड़ा बहुत हम एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे क्योंकि वी नीड टू कंपेयर दिस. कंपैरिजन के लिए हमें करना पड़ेगा क्योंकि एडजेक्टिव का क्या है, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है. समटाइम्स कंफ्यूजन होता है. राइट? कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ही मैं इसमें एडजेक्टिव के बारे में भी बता रही हूँ. नाउ हियर एन एडवर्ब इज ए पार्ट ऑफ स्पीच यूज टू क्वालिफाई और एल्स इट टेल्स यू मोर अबाउट. वर्ब भी बोल सकते हैं हमें. एडवर्ब वो है जो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में, मतलब खुद एडवर्ब के बारे में हमें ज्यादा पता चलता है किससे? एडवर्ब से. राइट? और एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, यानी एडजेक्टिव नाउन के बारे में अगर हमें कुछ ज्यादा पता चलता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, वो काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है. एग्जाम्पल, राजेश रन्स फास्ट. यहाँ पे क्या बोला है? राजेश क्या है यहाँ पे? राजेश क्या है यहाँ पे? यहाँ पे राजेश से सब्जेक्ट. राइट? रन्स क्या है? से वर्ब. रन्स वर्ब है एंड फास्ट. राजेश यहाँ पे नाउन है और इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं. राजेश भाग रहा था. राइट? राजेश रन्स फास्ट. कैसे? फास्ट. राइट? अब रन के बारे में, कैसा रन कर रहा है ये हमें कैसे पता चल रहा है? फास्ट से पता चल रहा है. राइट? सो ये फास्ट क्या चीज है? यहाँ पे एडवर्ब है जो हमें वर्ब का क्वालिटी बता रहा है. वो क्या है? एडवर्ब है. सो राजेश भाग रहा था. यहां तक तो आपको पता चल गया राजेश भाग रहा था. राइट? राजेश रन्स, बट हाउ? राजेश रन्स फास्ट. राइट? नाउ अन्वेश इज वेरी टॉल. यहाँ पे अन्वेश के बारे में बात हो रही है. अन्वेश इज टॉल. टॉल है ये तो पता है, बट अन्वेश इज वेरी टॉल. अब यहाँ पे एडवर्ब के बारे में नहीं, यहाँ पे बताया हुआ है एडजेक्टिव के बारे में. अन्वेश इज टॉल, इट्स ए क्वालिटी. राइट? किसका क्वालिटी है? अन्वेश का क्वालिटी है. लेकिन यहाँ पे जो है एडजेक्टिव है, अन्वेश इज टॉल बताया हुआ है, लेकिन कितना टॉल है? ये टॉल के बारे में जो क्वालिफाई कर रहा है, यानी अगर ये एडजेक्टिव है, राइट? अगर ये एडजेक्टिव है तो ये क्या है? एडवर्ब है. Means an adverb is a part of speech used to qualify a verb which tells you more about verb also, जो verb के बारे में भी बता रहा है. Okay? Which tells you more about adverb also. Right? Adverb का क्वालिटी भी जो बता रहा है उसको भी क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं. यहाँ पे जैसे अन्वेश इज टॉल, यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट है, बट ये अन्वेश के बारे में टॉल तो है, बट बहुत टॉल है, वेरी टॉल जो बताया ये इसको भी क्वालिफाई कर रहा है. दैट इज एडवर्ब. शी इज रियली वेरी ब्यूटिफुल. सो यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया है, शी इज रियली वेरी ब्यूटिफुल. शी एक प्रोनाउन है. राइट? सब्जेक्ट भी है. और यहाँ पे वेरी ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल एक कंप्लीट सेंटेंस है. तो ये ब्यूटिफुल क्या हो गया? ये एक एडजेक्टिव हो गया. राइट? और यहाँ पे शी इज वेरी ब्यूटिफुल, ये वेरी क्या हो गया? बहुत ब्यूटिफुल है, ये एक एडवर्ब हो गया. ओके? लेकिन ये एडवर्ब के बारे में और बता रहा है, शी इज रियली वेरी ब्यूटिफुल. सो एक और एडवर्ब, एडवर्ब का एडवर्ब. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू ना, क्वालिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ. जो एडवर्ब का भी क्वालिफाई करता है दैट इज ऑल्सो एडवर्ब. तो यहाँ पे क्या है? शी इज वेरी ब्यूटिफुल. यहाँ पे जैसे मैं लिखती हूं, शी इज ब्यूटिफुल. ओके? शी इज ब्यूटिफुल मैंने यहाँ पे लिखा है. ये भी एक सेंटेंस राइट है, बट यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है और यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है. राइट? देयर इज नो एडवर्ब हियर, बट शी इज वेरी, शी इज वेरी ब्यूटिफुल. सो यहाँ पे क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया और ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. राइट? देयर इज वन एडवर्ब. अब दो एडवर्ब का कैसे यहाँ पे लिखेंगे?
शी इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव हो गया, और ये वेरी जो है ये एडवर्ब है, और ये एक और एडवर्ब का एडवर्ब। सो दैट्स व्हाट विच क्वालिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ। जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है दैट इज एडवर्ब। अंडरस्टूड? नाउ इसको क्लियरली हम जानते हैं जैसे एक पिक्चर से, जैसे इसे देखिए आप, यहाँ पे ये है एडजेक्टिव, राइट? ये है एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव। अब इसमें देखिए एडजेक्टिव का क्या काम है? एडजेक्टिव टेल्स मोर अबाउट नाउन। ओके, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है और प्रोनाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, जैसे अभी हमने जस्ट एक एग्जांपल देखा था। और एडवर्ब जो है वर्ब के बारे में भी बताता है, एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, और खुद एडवर्ब के बारे में बताता है। यानी एडवर्ब जो है 3 काम करता है, राइट? विच टेल्स एडवर्ब विच टेल्स मोर अबाउट एडवर्ब, क्वालिफाई करता है वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी। बट व्हाट अबाउट एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्वालिफाइज अबाउट नाउन और ए प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल अभी आप इसको में हम एग्जाम्पल में देखेंगे, यहां पे एडजेक्टिव है, राइट? ओके, एडजेक्टिव। सपोज एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन। ओके, रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पे जो रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, गर्ल क्या हो गया? यहां पे एक नाउन हो गया, ओके, बट रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ओके, सो ये जो रानी है ये क्या हो गया? नाउन हो गया। नानी कैसी है? रानी इज ब्यूटीफुल, राइट? अभी कैसे रानी इज ब्यूटीफुल। ओके, सो रानी इज ए नाउन एंड ब्यूटीफुल इज ए एडजेक्टिव। सो दैट इज नाउन। नाउ प्रोनाउन में एडजेक्टिव कैसा काम कर रहा है? ही इज स्मार्ट। ओके, सो यहां पे एडजेक्टिव कैसा काम किया? ही इज ए प्रोनाउन, ही प्रोनाउन, एंड ही इज स्मार्ट। ए स्मार्ट जो है दैट इज एडजेक्टिव। ओके, नाउ हियर विल टॉक अबाउट एडवर्ब। ओके, एडवर्ब में कैसा है? इसमें एडवर्ब विच टेल्स मोर अबाउट वर्ब ऑल्सो, एडजेक्टिव ऑल्सो एंड एडवर्ब एज वेल। फॉर एग्जाम्पल राधा वॉक स्लोली। ओके, इट्स ए वर्ब सेंटेंस। राधा वॉक स्लोली। सो यहां पे राधा इज ए नाउन, वॉक्स क्या है? वॉक्स इज वर्ब। ओके, नाउन वर्ब। स्लोली, राधा वॉक्स, यहां से आपका एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, बट कैसे चल रही थी? वॉक्स के बारे में कैसे, ये कौन बता रहा है? हाउ। राधा वॉक्स हाउ, राधा वॉक्स स्लोली, दिस इज एडवर्ब। राधा कैसे चल रही है? स्लोली, राइट? जो वॉक के बारे में, वर्ब के बारे में, जो वर्ब की जो क्वालिटी को बताता है दैट इज एडवर्ब। ओके, तो यहाँ पे स्लोली क्या है? ये है स्लोली क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। नाउ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, शी इज वेरी शॉर्ट। ओके, जो एडवर्ब, अब एडजेक्टिव का सेंटेंस देखेंगे एडवर्ब का। शी इज वेरी शॉर्ट। ओके, श्याम इज वेरी शॉर्ट। सो यहां जो श्याम है दिस इज नाउन। ओके, शॉर्ट इज एडजेक्टिव। बट नाउ ये जो वर्ब है ये क्या है? एडवर्ब। जो एडजेक्टिव का क्वालिटीज बताता है उसको क्या बोलते हैं? उसको भी एडवर्ब बोलते हैं। लाइक श्याम इज शॉर्ट, यहां तक ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस था, बट कितना? श्याम इज वेरी शॉर्ट। ये जो वेरी है ये बताता है एडवर्ब, राइट? विच टेल्स मोर अबाउट एडजेक्टिव। नाउ हियर एडवर्ब, शी इज रियली गुड। सो यहाँ पे एडवर्ब में क्या बोला? शी इज रियली गुड। शी इज गुड, शी क्या हो गया? प्रोनाउन। ओके, इज रियली गुड, ये गुड क्या हो गया? गुड एक एडवर्ब ही है। शी इज गुड, ओके, एडवर्ब ही है, लेकिन रियली गुड ये भी एक एडवर्ब का एडवर्ब है, जैसे ऑलरेडी हमने एक सेंटेंस में देखा हुआ है एडवर्ब का एडवर्ब। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आगे देखेंगे। एक बात नोट करने वाली है यहाँ पे, दैट इज
जनरली एडवर्ब डजंट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, राइट। ये आपको पता ही होगा, नाउन और प्रोनाउन को जस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो एडवर्ब है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। नाउन और प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, बट देयर आर सम एडवर्ब्स एज एन एक्सेप्शन, okay, but there are some adverbs as an exception that qualify noun or pronoun, okay. Example, at least, okay, even, only, almost. For example, only Riya can do this. So यहाँ पे ये जो रिया है, this is noun, right? रिया कैन डू दिस, ये नाउन है, बट यहां पे रिया के आगे ओनली रिया, ओके, ये ओनली जो वर्ड लगा है दिस इज एडवर्ब. सो दिस केस इज एक्सेप्शन, ओके, बोला है ना. देर आर सम एडवर्ब्स एज एन एक्सेप्शन दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन. अब प्रोनाउन को कैसा? इवन ही इज ए फूल. ही यहां पे क्या है? प्रोनाउन है, राइट. ही इज ए प्रोनाउन हियर, बट यहां पे ये जो है ये क्या है? एडवर्ब. इवन इज एडवर्ब. सो यहां पे प्रोनाउन, एडवर्ब प्रोनाउन के साथ भी यूज हुआ है. एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट प्रोनाउन ऑल्सो इन सम केसेस, राइट, एज एन एक्सेप्शन. सो ये आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एडवर्ब. ओके, काइंड्स ऑफ एडवर्ब. कितने काइंड्स है? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब. सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब. इंट्रोगेटिव एडवर्ब इज इंट्रोगेट. आप नाम से ही समझ गए होंगे. इंट्रोगेट मीन्स काइंड ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, राइट. व्हाट, हाउ. सो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कैसे यूज करते हैं? रिलेटिव एडवर्ब इज लाइक रिलेशन, जो हम बीच में यूज करते हैं बट के साथ में 2 सेंटेंस वी आर ज्वाइनिंग, राइट. 2 सेंटेंस को हम ज्वाइन करते हैं, उसको रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं. सो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब भी. सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency or number, adverb of degree, adverb of affirmation or negation, adverb of reason. So ये सारे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं 1 by 1 सबको समझाने वाली हूँ डिटेल में. आई होप आपको अब तक मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड subscribe to my YouTube channel. Thank you.